हेलो दोस्तों, आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग आज क्या क्या डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद है इसका नीड या फंक्शन, मतलब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये दो वर्ड से बना है, कार्डियोवास्कुलर और दूसरा है सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है तंत्र या प्रणाली। अब ये कार्डियोवास्कुलर क्या है, तो जो ये कार्डियोवास्कुलर है हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर, वास्कुलर, ठीक है, ये खुद में भी दो वर्ड से बना है, कार्डियो अलग, वास्कुलर अलग। तो जो ये कार्डियो है ये ग्रीक वर्ड कार्डिया से बना है, कार्डिया, जिसका मतलब क्या होता है, हार्ट। ठीक है, ये दूसरा वर्ड वास्कुलर, ये लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन, वास्कुला, वास्कुला, इसका मतलब होता है वेसल्स। ठीक है, मतलब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कार्डिया और वास्कुला, ग्रीक कार्डिया मतलब हार्ट, लैटिन वास्कुला मतलब वेसल्स, यानी कि ये हार्ट और वेसल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। ये क्या है, ऑर्गन्स का एक सिस्टम है दैट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये किस किस चीज से बना है, तीन चीज से, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, विच इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द इंटायर बॉडी ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक सिस्टम है ऑर्गन्स का, जिसमें क्या क्या है, पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड, तीसरा है ब्लड वेसल्स, विच इज सर्कुलेटेड थ्रू द एंटायर बॉडी ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स, जो कि ह्यूमन या एनिमल के होल बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अब आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखिए ये किसकी चीज से बना हुआ था, पहला हार्ट, दूसरा ब्लड, और तीसरा ब्लड वेसल्स। ठीक है, तीन तीन चीज से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना है, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हम लोग तीनों का अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले हार्ट देखते हैं। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, अब इसके बारे में हम इसका नीड और स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका नीड क्यों होता है, मान लीजिए कोई ह्यूमन है या एनिमल है या कोई भी ऑर्गन है, कोई भी प्राणी, ठीक है, तो उसको सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए, खाना पीना चाहिए, ठीक है, चलना फिरना है, अपना काम करना है, उसके लिए उसको सबसे पहले बॉडी में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, कोई भी पर्सन है, ये कुछ कुछ अपना काम करता है। ठीक है, तो काम करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से आता है। ठीक है, फूड हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली मुंह से ग्रहण करते हैं। ठीक है,
लेकिन ये जो फूड है वो डायरेक्टली तो हमारे शरीर में, मतलब हर एक बॉडी सेल्स में तो नहीं जाता है, उसका कुछ तो अपना एक सिस्टम है, उसका भी एक अलग सिस्टम है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम लोग फूड को इंजेक्शन करते हैं, डाइजेस्ट होता है, जो भी हमारा फूड कंपोनेंट है या न्यूट्रिएंट है वो हमारे पूरे बॉडी सेल्स में कैसे जाता है, तो वो ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है, तो यानी कि हार्ट का पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन भी। मान लीजिए हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो वो हमें इन्वायरमेंट से तो लेता, हमें मिलता है, लेकिन वो पूरे सेल्स में कैसे जाता है, तो वो भी ब्लड के थ्रू ही जाता है। ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा है हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बाहर कैसे जाता है, तो वो भी सिस्टम्स के थ्रू होते हुए ब्लड से ही जाता है। यानी कि दूसरा फंक्शन हो गया डिस्पोजल एंड एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट। तीसरा एक इसका फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, रेगुलेशन होता है कोई भी चीज रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। ठीक है, थर्मो का मतलब हो गया हीट, यानी कि जो हार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में हीट को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। कैसे करता है, ये दो मेथड से करता है। पहला है वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो कंस्ट्रिक्शन, और दूसरा है वैजो डायलेशन। ठीक है, वैजो मतलब वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रिक्ट करना, उसको सिकोड़ना, और डायलेशन मतलब उसको फैलाना। तो अब ये कैसे करता है, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं गर्मी का। ठीक है, जब गर्मी का मौसम होता है तब क्या होता है, बहुत ज्यादा पसीना पसीना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है ऑटोमेटिक पसीना छोड़ने लगता है। ठीक है, तो वो पसीना छोड़ता क्यों है, ये भी जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली हार्ट का फंक्शन है। ठीक है, क्या करता है कि जैसे ही समर का ये है, समर टाइम में हीट रहेगा, ठीक है, यानी हमारा बॉडी का भी हीट जो हो रहा है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तब हार्ट क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है। ठीक है, और एक्सेस स्वेट रिलीज करता है, एक्सेस स्वेट, यानी कि पसीना छोड़ता है। पसीना छोड़ने से क्या होता है, ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो शरीर है वो ठंडा हो गया है। ठीक है, तो ये पहला हम लोग देख लिए क्या है, थर्मो रेगुलेशन में हीट कंट्रोल पहला कैसे हो गया कि समर है, समर में मान लीजिए गर्मी लग रहा है, हम लोग को बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा, तो उससे शरीर ऑटोमेटिक जो है वो ठंडा हो जाएगा। दूसरा है मान लीजिए विंटर का मौसम है। ठीक है, विंटर में क्या होगा, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब ठंडा लग रहा है तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी ब्लड वेसल्स जो है वैजो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा। ठीक है, तो ये बॉडी हीट को लॉस होने से बचाता है और हमें ठंड लगने से बचाता है। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर फंक्शन था थर्मो रेगुलेशन। ये हम लोग 3 मेन फंक्शन देखे, उसके अलावा और अदर फंक्शंस भी है जो हम लोग बाद में डीप और डिटेल में देखेंगे। तीसरा है हार्ट का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या क्या चीज से बना हुआ है।
ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको ऐसे करते हैं, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ठीक है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये हो गया हमारा एओर्टा और ये हो गया पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है। ये क्या है, राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये एओर्टा है। बस हम लोग आज इतना जान लेते हैं कि क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से आपका राइट एट्रियम में आता है। मान लीजिए ये यहाँ और यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ से ब्लड यहाँ होते हुए आपका लंग्स में, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा, ठीक। अब वहाँ से प्यूरिफाई होके यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होता है, पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से होते हुए एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से होते हुए होल बॉडी में। तो ये इसका ब्लड का जो फ्लो है वो फ्लो चार्ट है, जो हम लोग आगे डीप डिटेल में पढ़ेंगे। बस आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे, नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे।